31 दिसंबर 2024 की शाम बीत रही है और 1 जनवरी 2025 आने को है। ऐसे में नव वर्ष की किस तरह से सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है, अलविदा कहा जा रहा है 2024 को। ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ में हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि लोकसभा के एमपी भी हैं, और बहन प्रीति जो कि दिलशाद कॉलोनी की निगम पार्षदा हैं। आज देखिए किस तरह से शाम आज की सेलिब्रेट हो रही है दिलशाद गार्डन पकटाई में, जनहित रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पकटाई के अंदर। सर, ये कुछ अलग ही अंदाज में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? ये स्वाभाविक अंदाज है। जैसे आप सबका मन करता है राम लड्डू खाने का, ऐसे हमारा भी मन करता है। तो अब सब आई पॉकेट के सब साथियों ने यहाँ इनवाइट किया है। न्यू ईयर सेलिब्रेट बच्चे कर रहे हैं, बड़े भी साथ में हैं, माताएं बहनें भी साथ हैं, हमारी पार्षद बहन जी प्रीति जी भी साथ हैं। तो इतनी अच्छी ठंड है और ठंड में ये राम लड्डू खाना और छोले कुलचे खाना, कॉफ़ी पीना, इससे अच्छा सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है। सर, पहले कहा जाता था कि नेता जो हैं वो मिलते नहीं है, गलियों में मिलते, लेकिन आपके आने के बाद आप सबके साथ जा रहे हैं। आप स्कूटी चलाते दिखाई देते हैं गलियों में मयूर विहार की, आज आप कुलचे खाने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को इस विषय में? इस विषय पे मैंने क्या कहना है, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता ही हूँ मैं भी। तो अपनों के बीच में आके अच्छा लगता है। मंत्रालय का काम मंत्रालय में करते हैं, मंत्रालय से निकल के अपनी जनता के बीच में आके, अपने साथियों के बीच में आके अच्छा लगता है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे दिल्ली वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और प्रभु से ये कामना भी करता हूं कि आगे आने वाला वर्ष, अनेकों वर्ष दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छे हों और दिल्ली की जनता को एक अच्छा मुख्यमंत्री फरवरी में मिले, ये भी कामना प्रभु से करता हूँ। बिल्कुल सर, एमपी बनने के बाद आई पॉकेट में आपने काफ़ी काम कराए हैं प्रीति जी ने मिलकर के। जैसे कि पता चला कि सबसे ज़्यादा फंड भी यही आपके द्वारा माध्यम से मिल पाया है। क्या कुछ अन्य कार्य जो है आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता को जीतने के बाद बीजेपी की तरफ से मिलने की उम्मीद है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि कोई वादे नहीं है, सिर्फ हमारी शिकायतें ही करते हैं। मैं आपके माध्यम से आतिशी जी और केजरीवाल जी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी विकास के एजेंडे पे बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, अभी भी है। इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के विकास के लिए क्या क्या किया है उसकी सूची दें, झूठ बोलना बंद करें। पंजाब में बहनों के लिए 1000 रुपये की वायदा किया था, 2.5 साल हो गए नहीं दिया। अब दिल्ली में कर दिया, क्योंकि पता है देना तो नहीं है, 1000 कहो, 2100 कहो, 21000 कहो। अब इन्हें दिल्ली के पुजारियों की, ग्रंथियों की याद आ गई। 10 साल क्यों नहीं आई? 10 साल इमामों को 18,000 रुपये दे रहे थे, आज इनको अचानक कहाँ से याद आ गया? उससे पहले तो कह रहे थे राम मंदिर बनाने की जगह पर हॉस्पिटल बना दो। सर, मौलवियों ने शिकायत आज की है कि उन्हें काफ़ी महीनों से सैलरी नहीं मिल पाई है, दिल्ली के मौलवियों ने कहा। उनको भी 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इसीलिए क्योंकि ये झूठ बोलते हैं केजरीवाल साहब, इनकी पूरी टीम झूठी है। ये किसी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी और अपने नेताओं की जेब भर रहे हैं भ्रष्टाचार में, चाहे वो शराब घोटाला हो, डीटीसी का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो। इसी कारण से पीने का पानी गंदा आ रहा है आज के दिन। वैसे आप बाकी सबका भी मूड खराब मत करिए, ज़्यादा केजरीवाल के बारे में बात करने का मन नहीं है आज। वो आप ये सर, आप तो रेजोल्यूशन करते हैं, इस पर वो लिख दीजिए। हाँ, इस 2025 में नया अचीवमेंट्स वगैरह लिख करने का मैडम को हम और एक बोर्ड बनाया हमने रेजोल्यूशन के लिए। ये सर अच्छा पैन, ये हमने स्टार्ट किया है। जो आप कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी कंट्री नहीं, अभी तो मैं आई पॉकेट के लिए बताऊंगा। बहुत बढ़िया। कंट्री के लिए तो सभी लोग मिलके करेंगे। आई पॉकेट के लिए हैं इस समय आई पॉकेट के लिए मंत्री जी लिख रहे हैं 2025 के लिए कुछ नई चीज़ें, क्योंकि यहाँ आज एक इन्होंने थीम भी रखी है आई पॉकेट में कि सभी को अपने 2025 के लिए क्या कुछ नया रखेंगे, वो उम्मीदों के साथ एक स्टिकर यहाँ पर आज सांसद जी छोड़कर जाएंगे आई पॉकेट के लिए, जो कि आई पॉकेट को जोड़ के रखेगा सांसद जी से। ठीक है, मैंने कहा यादगार पल रहेगा हमारे लिए भी कि लिखे जा रहे। और मैडम आप भी सर पढ़ के भी आप एक बार बता सर बता दीजिए, अच्छा लगेगा प्लीज सर।
I promise to develop well the eye pocket of Dilshad. बहुत बढ़िया। नहीं मैम को अलग लिखना है। आप तो कर रही हैं, आप तो टच में रहते हैं। सर आप स्क्रीन पे हाँ जी, है ये स्क्रीन पे दिखाइए आप इस पे। देखिए स्क्रीन पे दिखाइए। ये देखिए ये लिखा है हर्ष जी ने आज 31/12/2024 को आई पॉकेट के लिए। तो ये एक यादगार मोमेंट है और वहाँ आप देखिए स्क्रीन पर कि बहन प्रीति जी भी लिख रही हैं आज 31 दिसंबर 2024 की शाम को जब अलविदा हो रहा है साल 2024 और 2025 की सभी को इंतज़ार है कि सभी जी। तो ये भी अब लिखा गया। मैम आप पढ़ के भी बताइए। मैंने तो ये लिखा है कि मेरा 25 में मेरा ड्रीम है कि मेरा पूरा एरिया जो है बहुत ब्यूटीफुल हो। मिलकर नई कहानी है ना, तो अब हम हिंदुस्तानी। हाँ, तो अब जो केजरीवाल की बुरी यादें हैं ना वो 24 में हम विदा कर रहे हैं और 25 में हम अपनी पार्टी भाजपा लेकर आ रहे हैं और उनको विदा कर रहे हैं। आज की रात में हम निश्चय करके आ रहे हैं कि हमें उनको विदा करना है। आज कैसे सेलिब्रेट किया आई पॉकेट में आपने? ये देख लीजिए कितना अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ऐसा ही लीडर चाहिए था, हमें डाउन टू अर्थ लीडर चाहिए था और वो हमारे साथ है, हमारे पास है। और सब देख ही रहे कि बाकी ये है कि हम खाने नहीं दे रहे उनको, खाने के लिए बैठे। आप क्या लेंगे सर? कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपने शब्द पहले ही कह दिए थे कि क्योंकि 38 साल में कोई एमपी पहली बार हमारे ब्लॉक में आए हैं और बहुत बड़ी बात है ये। और बहन जी तो शायद पुरानी हमारी कार्यकर्ता हैं जो हमारी सेवा वगैरह करती रहती हैं। अभी उन्होंने एक पार्क भी बनाया है बड़ा, अभी पीछे बन रहा है वो, तो हमारे लिए हमेशा सेवा करती रहती हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आज के इवेंट में क्या खास रखा है आपने? जो हमने अभी यहाँ इसमें एक तो रेजोल्यूशन बोर्ड लगाया है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोर्ड बनाया हमने यहाँ पर, नया लिखे हैं रेजोल्यूशन लोग बच्चे अपने आकर। और इवेंट ऑर्गेनाइजर की बहुत खुशी हुई, नेताजी भी हमारे बीच में है, प्रीति बहन भी हमारे बीच में है। बिल्कुल सर भी आप आएँ और बताएं कैसा कुछ आज का सेलिब्रेशन चल रहा है इस समय? हर वर्ष की तरह इस वर्ष से हम उमंग और उल्लास के साथ इसको 2024 को विदा करना चाह रहे हैं और नए वर्ष के लिए एक रेजोल्यूशंस जो हमारे बीच में हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद जी और हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार तथा बहन प्रीति जी, इनके सौजन्य से हम आप देख रही होंगी कि एक चहुमुखी विकास हो रहा है और लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव है, वो एक कॉन्फिडेंस है और एक जो इनको अपने बीच में पाकर एक अपनत्व की भावना जो जगी है, वो हमारे लिए इससे बड़ा और आशीर्वचन और कोई नहीं हो सकता। और हम यही निरंतर आशा रखेंगे और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सरकार दिल्ली में भी आए और आकर पूरे क्षेत्र का, पूरी दिल्ली का, हमारे पूरे दिलशाद गार्डन, पूरी विसिनिटी का एक चौमुखी विकास करे और जिसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आइए सर से हम दोनों सभी से बात करेंगे। सर आप भी 2 कदम आगे हैं। सर कैसा कुछ आज का प्रोग्राम होने वाला है? मैडम ऐसा है कि पहली बार तो हम अपने पार्षद जी का और हमारे एमपी साहब का बहुत बहुत तहे दिल से अपनी आरडब्ल्यू की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। और मेरा तो एक ही उद्देश्य और एक ही सपना है कि दिलशाद गार्डन में आई पॉकेट सबसे बेस्ट हो। और वो बहन जी ने और हमारे एमपी साहब ने भी वादा किया है कि इसको ऐसा चमका के दिखाएंगे कि जो है आपके सामने ही है। मैं 2 बातें अपनी पार्षद जी के बारे में कहना चाहूँगा कि उनको काम की और अपनी जनता की इतनी चिंता रहती है कि वो दूसरी पार्टी में जीती, वहाँ पे उनको नहीं मिला, अपने क्षेत्र के लिए कोई पैसा नहीं मिला, फंड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद वो वहाँ से लड़के उनसे अपनी फ़ाइट करती रही हम लोगों के लिए। वहाँ तब भी सुनवाई नहीं हुई तो दूसरी जगह आके भारतीय जनता पार्टी में आई और हमें इतने अच्छे सांसद मिले हैं कि वो हमारे रीच में भी है और डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। ऐसे ही सांसद हमें चाहिए थे जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। और साथ इतनी खुशी की बात इसलिए भी है कि साथ में उनको मंत्री पद भी दिया गया, तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। 92-93 के बाद पहली बार कोई सांसद का आशीर्वचन हमें मिल रहा है यहाँ पर। जैसा कि बहन जी ने बताया था, भगत जी के बाद यहाँ पर कोई सांसद हमारे बीच में नहीं आया अब तक, लेकिन पहली बार हमारे मल्होत्रा जी आए हुए हैं और निश्चित तौर हमारी आशाएं बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हर्ष है कि हर्ष जी है? हर्ष है। यह एक बड़ा प्रॉमिसिंग, बच्चों में बड़ी एनर्जी है, बड़े काम करने वाले हैं
और हमारी बहन जी और हर्ष जी ये यहाँ पर आए, ये शो करता है कि इनको कितना लगाव है अपनी पाकोटाई से और दिलशाद दर्द से। चीफ गेस्ट के लिए जोरदार क्लैपिंग। हम आग्रह करेंगे माननीय अपने सांसद जी से और बहन प्रीति जी से, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो हमेशा आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ हमारे बीच ही बोलूँगी क्योंकि ये पॉकेट भी मेरा ही है। तो पार्लियामेंट से आपके पार्लियामेंट मेंबर मैं पूरी इज्जत दूंगी आज। हर्ष मल्होत्रा जी आपके बीच में आज पक्का दूंगी क्योंकि कई दिन से लग रहा है कि मैं किसी सांसद से बात कर रही हूँ। तो अभी आपका कहना था कि ये नहीं आ सकते थे, शाम से मोदी जी के साथ मीटिंग में थे, लेकिन फिर मैंने बोला चाहे आप 10 मिनट के लिए आओ लेकिन आना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। क्योंकि संजय ने बोल दिया था कि भी आना जरूर है, तो मैंने कहा ठीक है 10 मिनट। तो फिर ये कहने लगे बिजी है, मैं कहा कितने भी बिजी हो भी 10 मिनट के लिए इधर का रूट लेना ही पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि मैं भाजपा में जाने के बाद सबसे पहले मेरी ख्वाहिश, इनके साथ फरमाइश और मेरी डिमांड यही थी कि मुझे बजट चाहिए। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन्होंने मुझे आते ही 70 लाख का बजट सैंक्शन किया, जिसमें से मैंने सारे गजीबो पास कराए, उसमें आपका भी एक गजीबो मैंने स्टार्ट किया है। और मैं समझती हूँ आने वाले टाइम में हमारी पार्टी या भाजपा आएगी दिल्ली में, तो जैसे सुनने में आता है दिल्ली सरकार से कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ करने नहीं देती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली चिंता ही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ये होगा 2025 में हमारे लिए एक अच्छा नतीजा आएगा। और मैं आप सभी से एक ख्वाहिश करती हूँ
क्योंकि आप ख्वाहिश करते हैं हमारे से, तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि आप लोग सब मिलकर एक बार मोदी जी का साथ दें, क्योंकि इस बार हमें चुनाव जो है वो चुनाव अपने लिए, किसी पार्टी के लिए लड़ना, हमें इस बार अपने राष्ट्र के लिए लड़ना है। इस बार हमारा जो चुनाव होगा हमारे राष्ट्र के लिए होगा और हमें सबको एक होकर एक बार एक ही मत से, एक ही काम, एक ही बात, एक ही सब कुछ सोच कर चलना है कि मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने किया है और मैं समझती हूँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हमने बीच में रुकावट की, तो बेटे रुकावट के लिए खेद है। जब हम छोटे थे तो टीवी कोई हमारे ब्लॉक में नहीं आया, जो फर्स्ट नजर ही आया है। मैं एक बात और बता दूँ, भी यही बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। बस इनकी वैल्यू को हमने कैश करना है। मेन तो यह है कि कैश करना है हमने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत खूबसूरत बनाना है हमने। और मैं समझती हूँ हर्ष जी हमारा पूरा साथ देंगे, क्योंकि हर चीज़ विश्वास से होती है। धन्यवाद आई पॉकेट के RW अध्यक्ष भाई संजय जी, हमारी यहाँ की बहुत जुझारू कर्मशील पार्षद बहन प्रीति जी, आदरणीय नागपाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, साथियों और प्यारे बच्चों। पहले तो बच्चों को सॉरी कि आप लोग अच्छा एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, हमने बीच में आके आपको इंटरप्ट किया है। और अभी ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं, 1-2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। ये गुड़िया हंस रही है, लाल कोट वाली लड़की। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाला अनेकों वर्ष 2025 के साथ साथ आगे आने वाले अनेकों वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। लेकिन 2025 की खुशहाली तभी आ सकती है जब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। आप देखिए, मैं पार्क में घुसा हूँ, मैंने घुसते ही पार्क को देखा, इतना बढ़िया पार्क बना है आपका, और ये देन बहन प्रीति जी की है। 47 सीट आ रही थी। तो हमें वो उन लोगों को चुनना चाहिए जो आप लोगों के बीच में रहे, आपके सुख दुख में रहे, आपके लिए काम करें। मैंने निवेदन किया कि आप भी बीजेपी में आइए, क्योंकि मैं 2012 से इनके साथ पार्षद था। मुझे पता है ये काम करने वाली बहन है हमारी, हर समय जनता के लिए कुछ ना कुछ इनके मन में रहता है। इनका झगड़ा भी मेरे साथ यही है, जो आज ये नाराज हो रही है। मैंने 2 दिन से फोन नहीं उठा पाया चुनाव की कुछ व्यवस्थाओं के कारण, और क्योंकि इनका झगड़ा ये रहता है कि मेरे इलाके में जरूर आना है, मेरे साथ चलो, मेरे को ये फंड चाहिए। आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि इन्होंने एक ही बात कही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए आपसे फंड चाहिए। मैंने इन्हें वायदा किया था और वो वायदा पूरा भी किया है। मेरे 22 पार्षद हैं लोकसभा क्षेत्र में, सबसे ज्यादा फंड अगर मैंने किसी को दिया है तो प्रीति जी को दिया। और मुझे ये 100% पता है कि सरकार का एक एक पैसा जनता की सुख सुविधा और भलाई के लिए लगाती है प्रीति बहन। इसलिए मुझे लगा कि इनको अपना बेस्ट करना चाहिए, और मैं जो बेस्ट इनके लिए कर सकता हूं मुझे करना चाहिए। आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उधर मैं देख रहा हूँ गर्म चाय भी है, वो भी पीनी है, कॉफी भी है। तो भाषण नहीं दूंगा, अभी बच्चों के जो गेम्स हैं उनको शुरू कराइए, और आप जब तक मुझे बुलाते रहेंगे मैं आपके बीच में आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, बच्चे जोर से बोलेंगे, भारत माता की, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।